आईसीएससी के बच्चों को वैसे ही बहुत तकलीफ आती है यार, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपके लिए लेक्चर्स है बहुत कम। और स्पेशली जब मैं बात करता हूं क्लास 8 की, तो आपके लिए ये सीरीज वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, क्योंकि हम लेके आए हैं आईसीएससी रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें अप्रोक्स 20-25 मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर दें। तो आज का आपका चैप्टर रहने वाला है फैक्टराइजेशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन के कुछ बेसिक्स। आखिरकार फैक्टराइजेशन होता क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो बच्चे, मैं आयुष सिसोदिया इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत वेलकम करता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आज हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो देखो यार, किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं देखता हूं, मान लो मेरे पास है यहाँ पे 12, ये किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से बना है, तो वो कहलाएंगे बच्चे इसके फैक्टर्स, है ना। इनको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं और फैक्टर्स देख सकता हूं, किसी के मल्टीपल फैक्टर्स भी होना पॉसिबल है। जैसे ये दो इसके फैक्टर्स हैं, ये भी इसके फैक्टर्स हैं, और खुद 1 एंड 12 इटसेल्फ में भी इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये सारे जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये मेरा बिगर नंबर आता है, तो ये कहलाएंगे इसके फैक्टर्स। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं उसके 2 या उससे ज्यादा, यानी 2 या उससे ज्यादा एक्सप्रेशन फाइंड करता हूं, ताकि जैसे ही मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, मेरा बिगर एक्सप्रेशन आ जाए। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वर्ड की यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, इनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा पहला एक ही एक्सप्रेशन है, दूसरा एक ही एक्सप्रेशन है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास एक बिगर एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी कि इस बिगर एक्सप्रेशन की ये दोनों है फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को निकालने के मेथड को बच्चे मैं कहता हूं यहाँ पे फैक्टराइजेशन। और हमारे पास फैक्टराइजेशन एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 × 2, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। मान लीजिए 3 × x, मेरे पास क्या हो गया 3x। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा, तो एक तरीके से वापस मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स ही निकाल रहा हूं। तो पूरा चैप्टर हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे हम बेसिकली 4 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड रहने वाला है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर। दूसरा मेथड रहने वाला है मेरा रीग्रुपिंग। तीसरा और एक लेंदी मेथड रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3-4 आइडेंटिटीज के थ्रू हैं, जो कि है आइडेंटिटीज मेथड। और फोर्थ, जिसको मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जो टफ रहता है और सबसे ज्यादा बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड के लिए आपको लास्ट तक रुकना ही है, क्योंकि ये वो मेथड है, अगर आपने एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख ली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहले जो सबसे पहला मेथड मेरा रहने वाला है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना। फैक्टर्स में इसमें हमें देखो क्या करना है। मान लेते हैं मेरे पास 3a² + 4ab मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन मुझे दिखाई दे रही हैं, वेरिएबल्स एज वेल एज मेरे कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट में 3 है इनके कोफिशिएंट में, मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इनके अंदर, बट मुझे यहां पर दिख रहा है एक ए यहां पर, और यहाँ पे 2 ए हैं, तो दो में से एक ए तो मैं ऑब्वियसली कॉमन निकाल ही सकता हूं। तो मैंने एक ए को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब जो चीज अंदर रह जाएगी, जैसे कि 3 रह गया, अब इसमें से 2 ए थे, एक ए को मैंने निकाल दिया, तो एक ए मेरा रह चुका, प्लस मेरे पास यहाँ पे 4b आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर्स कुछ दिखाई दिए थे, तो ये था मेरा पहला मेथड। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मेरे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x² y z +x y² z +x y z²। एटलीस्ट मुझे तीनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। मुझे यहां पर भी एक x दिख रहा है, यहां पर भी एक x, यहां पर भी एक x, यहां पे एक y, एक y, एक y, यहां पर एक z, एक z, एक z। तो तीनों में ही मुझे एटलीस्ट x y z मुझे कॉमन दिख रहा है। तो x y z जब मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे 2x थे तो एक x रह गया, यहाँ पे मेरे पास 2y थे तो एक y रह गया। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 2z थे तो एक z रह गया। तो ये दो मेरे फैक्टर्स यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैं इनको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा। और भी चीज जो आएंगी बच्चे आपके एग्जाम में मार्क्स, जैसे ही आप हमारे अमेजिंग बैचेस को ज्वाइन कर लेंगे, स्पेशली जब 60% ऑफ चल रहा हो। और वो ऑफ कैसे मिलेगा, आपको कोड यूज करना है ASH100। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे, आपको 60% अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे।
चलो एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही हैं, पहले एक बार जरा इस एक्सप्रेशन को नोट कर लेते हैं। 24x² m प्लस 2n माइनस 3y³ यहाँ पे m प्लस 2n। अब मुझे एक तरीके से दो बिगर टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से बिगर टर्म्स है मेरे पास? एक मेरे पास ये है और एक तरीके से ये मेरे पास ये है। अब यहां पे मेरे पास क्या क्या चीजें कॉमन मुझे दिख रही हैं? एक, मुझे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन दिख रहा है। दूसरी चीज, ये मेरा 8 into 3 होता है, तो मुझे यहां पर भी 3 दिख रहा है और यहां पर भी 3 मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो दो अंडरलाइन वाली चीज है उनको मैं बाहर ले लेता हूं, यानी कि 3m प्लस 2n, ये मेरा बाहर आ चुका है। फिर दूसरी चीज, अब अंदर क्या रह गया है? अंदर मेरे पास यहाँ पे रह गया है 24 में से 8, फिर मैंने ये लिख लिया, फिर यहाँ पे x², ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मेरा देखो 3 यहाँ पे जा चुका है, ये मेरा हट चुका है, तो ये मेरा पूरा सॉर्ट आउट हो गया। फिर अगर मैं आगे बढ़ा, 3 बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, मेरे पास यहाँ पे y³ रह गया है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट इस बार निकल के आए हैं। तो किस तरीके से मैंने ब्रैकेट को बाहर निकाला है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, यहाँ पे आपको यही चीज आपको समझनी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग बच्चे सेकंड मेथड क्या कहता है? इन केस ऑफ रीग्रुपिंग मुझे कुछ कुछ सवाल इस तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे कि वो अपने नियर बाय नेबर के साथ कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे, बट फार अवे टर्म के साथ कुछ कॉमन निकाल रहे हैं। उस केस में उस टर्म को उठा के मैं उनके पास लगाऊंगा, यानी मैं अरेंजमेंट इस तरीके से करूंगा ताकि कुछ चीजें मैं इजिली कॉमन यहाँ पे निकाल सकूं। तो चलिए वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें किस किस तरीके से कॉमन निकाल सकता हूँ। मुझे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। मान लेते हैं 2xy और यहाँ पे 2y को मैंने साथ लिख दिया, प्लस 3x प्लस 3, इनको मैंने साथ लिख दिया। अब मैं सिर्फ पहले ही दो टर्म्स में से कुछ कॉमन देख रहा हूं, ये भी मैं कर सकता हूं। पहले ही दो टर्म्स में से मैंने कुछ कॉमन निकाला, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y कॉमन है, मैंने 2y कॉमन ले लिया। अब अंदर x रह गया, अब पूरा 2y बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 रह गया ना, क्योंकि प्रोडक्ट है, मैं 2y में इंटू 1 तो कर ही सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने प्लस का ये साइन उतारा और यहाँ पे मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे x प्लस 1। अब ऐसे सवालों में मेरा मोटिव क्या रहता है? ब्रैकेट्स को सेम बनाना, क्योंकि फिर से मुझे यहाँ पे दो बिगर टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और इन दो बिगर टर्म्स में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है एंड मुझे ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो ये x प्लस 1 बच्चे मैंने बाहर यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो x प्लस 1 मेरा बाहर आ गया है। अब रह क्या गया? 2y रह गया, तो मैंने यहाँ पे 2y लिखा, ये प्लस रह गया, ये मैंने प्लस लिखा, ये मेरा 3 रह गया, तो ये मैंने 3 यहाँ पे लिखा, और ये मेरा दो फैक्टर्स आ चुके हैं आपके सामने। तो ये मेरा जो मेथड था वो अगेन रीग्रुपिंग का मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों पे जरा नजर डालते हैं। यहाँ पे ये सवाल, चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a² प्लस इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ax³ प्लस x प्लस a। अब मैं किस किस चीज में क्या क्या कॉमन ले सकता हूं? अब तक इन दोनों में कॉमन ले रखा था, यानी कि इन दोनों में कॉमन हो रखा था। अब मैं इसकी जगह इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं और इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं। ट्राई करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे एक a है, एक a है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x तो है ही, तो एक a और 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे एक a रह गया है प्लस यहाँ पे एक x रह गया है। इसी तरीके से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे a और x रह गया है, दोनों में से 1 तो मैं कॉमन एटलीस्ट ले ही सकता हूं। तो अब मुझे फिर से मेरे सेम ब्रैकेट्स दिख गए हैं, मैंने ब्रैकेट्स को बाहर कॉमन लिया, तो a प्लस एक्स आ गया, अंदर रह क्या गया? ax² प्लस 1, और ये बच्चे मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है। और इसी तरीके से अगर आपको एक बड़ा आंसर चाहिए कि मुझे ऑफर कैसे मिलेगा, तो अगेन बच्चे याद रखना, आपको कोड लगाना है सिर्फ #100। चलिए आगे बढ़ना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सवाल की तरफ। अब इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो मुझे यहाँ पे इन दोनों में मैं चीजें कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, ठीक है, डायरेक्टली थोड़ा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और इन दोनों में मैं चीजें कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे
मेरे पास 6a, यहां पे भी मेरे पास 6a है, तो मैंने 6a कॉमन लिया, यहां पे मेरे पास b रह गया है, ये मेरे पास प्लस का है, 12 में से 6 बाहर आ गया, 2 रह गया, a बाहर आ गया, c मेरे पास यहां पर आ चुका है। क्लियर है यहां तक? अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मुझे अंदर प्लस के चाहिए, तो मैंने -1 ही कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने -1 यहाँ पे कॉमन लिया, अब यहाँ पे भी b दिख रहा है, यहाँ पे भी b दिख रहा है, तो मैंने एक माइनस का b कॉमन ले लिया, -1 इंटू बी माइनस बी। अब यहाँ पे मेरे पास b बच गया है, फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा, मेरे पास 2 और c रह गया है। तो ये आप देख सकते हैं, अगेन मेरे पास ब्रैकेट सेम हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका आंसर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार कमेंट्स में जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुका है मेरे पास मेरा सेकेंड लास्ट मेथड, जो कि है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहां पे मेरी जो सबसे पहली आइडेंटिटी रहने वाली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, एक्सप्रेशन मुझे इस फॉर्म में दिखाई देगा, इस फॉर्म से उसको मेरे को वापस इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और पहले इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से, यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब मुझे यहां पे एक चीज क्या दिखाई दे रही है, एक्स होल स्क्वायर, किसी का स्क्वायर है, प्लस ये 4 का स्क्वायर है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स इंटू 4। अब आप जरा कंपेयर कीजिए, अगर मैं बात करता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे यहां पे क्या चीजें कंपेयर करने से दिखाई दे रही हैं। ए की वैल्यू मेरे पास x दिख रही है, जरा देखो यहाँ पे, ए की वैल्यू x, और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है। क्लियर है कि नहीं यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है यहाँ पे। तो a मेरे पास यहाँ पे x और यहाँ पे है 4, और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे फैक्टर्स ही हैं, यहाँ पे 2 बार x प्लस 4 के ही ब्रैकेट्स आ रहे हैं, जो कि मेरे यहाँ पे फैक्टर है। बहुत इजी मेथड। नेक्स्ट सेम चीज मुझे यूज करना है सब्ट्रैक्शन के केस में। चलिए यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी है, उसके लिए समझते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पे आ चुका है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस मेरे पास आ चुका है 9। इसको मैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करूंगा, 2y का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने इसको 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2a भी आना चाहिए माइनस का, तो ये माइनस का 2, a कितना है 2y, और b कितना है 3। जरा चेक करो, 2 2 4, और यही आ रहा है एग्जैक्टली। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल मुझे, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि यार यहां तक तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब एक मेरी और तीसरी आइडेंटिटी है, जिसके जो मतलब मेरे यहाँ पे सेकंड लास्ट मेथड में तीसरी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, होता है बच्चे, कभी कभी ड्रिल का साउंड भी आता है क्लास में, है ना, चल रहा है अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अब जरा हम इसको देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं m की पावर है 4, यहाँ पे है 256। थोड़ा सा बियर कर रहे हैं बच्चे, पढ़ाई के बीच में ऐसी रुकावटें आती ही रहती हैं, है ना। कर लो कर लो कर लो, तुम सारी ड्रिल मेरी ही क्लास में कर लो, है ना। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 256, इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, 16 का स्क्वायर। तो अब अगेन ए स्क्वायर, जिसमें ये मेरा पूरा ए है और ये मेरा पूरा यहाँ पे है बी। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखूंगा, एम स्क्वायर माइनस 16, है ना, एम स्क्वायर प्लस 16। अब मुझे एक और चीज दोबारा यहां पर दिखाई दे रही है, क्या, एम स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से मेरे पास यहां पे लग सकता है, क्यों लग सकता है, चलिए जरा देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, ये ब्रैकेट तो मेरा एम एज इट इज उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली एम प्लस 4 एम माइनस 4, ये रहा स्क्वायर और ये रहा। और अब यहाँ पे क्या है मेरे पास,
एम स्क्वायर प्लस 16। तो आई होप बच्चे किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप यहां तक नहीं भी करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, बट एक कंसेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। और अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है हम क्यों करते हैं, अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चे x माइनस x माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये सवाल है। अब इसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करने वाला हूं जरा देखो। यहां पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब मुझे यहां पे इसको स्प्लिट करना है, इसको मुझे दो चीजों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। मैं किन दो नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा। मेरे पास यहां पे क्या है, +3 +6, तो मैंने यहां पे +3 और +6 यहां पे लिख लिया है। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 18 मेरे पास यहां पे आ चुका है। तो अब ये जो है ना बच्चे, इसी के फैक्टर्स के फॉर्म में मुझे इसको स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 18 आए, लेकिन जब ऐड करूं तो 9 आए। समझे, अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो 18 आए, बट ऐड करूं तो 9 आए। तो ऐसे कौन से होते हैं, 6 और 3। और यहां पे मैं इनको पॉजिटिव लेता हूं, साइन बच्चे साइन वैल्यू करता है। और अगर मैं यहाँ पे +6 और +3 करूंगा तो अगेन देखो बच्चे मेरे पास 9 आएगा। तो इसी फॉर्म में मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूं। तो 3m प्लस 3, यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 3m देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, m तो आएगा ही आएगा। 6m तो देखो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। और इसका इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे बच्चे देखो यही आने वाला है, 6 3 18, और जब आप ऐड करोगे तो 9m ही आ रहा है। बाकी चीजें मैंने एज इट इज लिख दी। अब कॉमन लो, 3m मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या आ गया m प्लस 1। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन, यहाँ पे 6 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे m प्लस 1। अब 3m प्लस 6 और यहाँ पे मेरे पास m प्लस 1 मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। सो आई होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने किस तरीके से यहाँ पे करी है ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरे पास देखो फिर से यहाँ पे ये वो ब्रैकेट्स ही हैं जो सेम आ गए मैंने, और इन ब्रैकेट्स को ही मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और बची हुई चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मेरे पास मान लेते हैं एक ही सवाल है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे प्लस का 1 है एक तरीके से, तो +1 24, ठीक है। मुझे इसके प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ये मिला के कितना बन गया प्रोडक्ट, 24 ही बना प्लस का, लेकिन मुझे बीच में यहाँ पे -10 चाहिए। समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पे बीच में -10 चाहिए, -10 चाहिए, और प्रोडक्ट में +24 चाहिए। अब कैसे होगा, -6 और -4 अगर मैं करता हूं तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -6x -4x प्लस 24। अब आप इसको ऐड करोगे देखो यही आ रहा है, और इसको प्रोडक्ट करोगे 24 ही आ रहा है। मैंने x कॉमन लिया यहां से, तो x -6 आया पहले दो टर्म से, यहां से -4 कॉमन लिया तो अगेन x -6 कॉमन आ गया। अब x -6 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया है, और यहाँ पे x -4 यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करते हुए यहाँ पे कर दिया है। और सेम यही चीज बच्चे आपको डिवीजन में भी हेल्प करने वाली है, फैक्टराइजेशन ही डिवीजन में आपको हेल्प करेगी। अगर मैं एक मोनोमियल बाय मोनोमियल को डिवाइड करूं तो माइनस मेरे पास यहाँ पे 15a² bc³, यहां पर आपने लिखा 5ab। अब कितना इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 यहाँ पे बचा है 3, यहाँ पे a, एक यहाँ पे a कट गया है, b, तो -3a, ठीक है, -3a b कट चुका है, और यहाँ पे c³। तो ये बच्चे आपका आंसर बचा है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कोई भी पॉलिनोमियल मेरे पास आता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें मैं चीजें कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 35x² y³ -15xy² प्लस 20y। मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करना है, 5y से। अब मैं कॉमन लेना शुरू करूंगा, मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 5 दिख रहा है कॉमन, यहाँ भी 5, यहाँ भी दिख रहा है मुझे। फिर
मुझे यहाँ पे y भी कॉमन दिख रहा है, y भी कॉमन, y भी कॉमन दिख रहा है ना। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, हर टर्म के नीचे 5/5/5 वो भी चीजें लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने हर टर्म के नीचे 5 लिख दिया, क्योंकि एट द एंड आपको सबसे ही डिवाइड करना है। तो अब देखो y से यहाँ पे स्क्वायर बच गया और यहाँ पे बचा 7, तो 7x² y², ये यहां से बच गया। फिर माइनस, अगेन यहाँ पे -3 y से 1x y मेरे पास आ गया, y से y कट गया, यहाँ पे आ गया है 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया और ये मेरा बच्चे आंसर आ गया है। आप डायरेक्टली कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जो भी मेथड, क्योंकि कॉमन में कई बार आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैंने एक और मेथड आपको बता दिया है। और अब एक सवाल आपके लिए आ चुका है, मुश्किल सवाल, जो दिखता बहुत मुश्किल है बट होता बहुत सिंपल है। इसको एक बार आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट है बहुत सिंपल। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे a b -a -b+1, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे a कॉमन देख रहा है, मैंने बाहर ले लिया, b-1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे भी b-1 चाहिए, तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो b पॉजिटिव का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब a-1 और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, b-1, तो ये मेरा फैक्टर्स हो गया। दिखता मुश्किल है, वो तो बहुत सिंपल है। और ऐसे ही सवाल बच्चे ये रहे आपको लोगों को जो कमेंट सेक्शन में जाना है और इनका आंसर देना है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अप्रोक्स 20 मिनट्स में मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी तरीके की अमेजिंग पढ़ाई करने के लिए आप हमारे सभी बैचेस में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ कोड यूज करना है ASH100 और आपको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, साथ ही साथ में कुछ अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स भी सुनने को मिला होगा। तो मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सी क्लास में। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.